गाइस सुबह सुबह निकलना पड़ रहा है मेरे को हॉस्पिटल के लिए। बाद में बताती हूँ हुआ क्या है। सो गाइस ये देखिए मेवा बन के तैयार हो चुका है। इन्होंने कहा, मेरे को टाइम ही नहीं लगा इसको बताने का। काफ़ी दिन में ऐसी काफ़ी दिन के मतलब एक दिन तो मैं पूरे बिजी रही तो नहीं बता पाई। तो इतना डब्बा भरा है ये पूरा का पूरा। मतलब देखने में थोड़ा फिर भी फ़ोन में छोटा लग रहा है बट काफ़ी बड़ा है ये, खुला डब्बा है देखो। और बहुत टेस्टी बना है, मैंने खाया था कल और बहुत टेस्टी बना है। ये रहा गाइस मेवे की भरी कौली और दूध। ये मेरी मम्मी भी खाएगी साथ में तो इसलिए मैंने इतनी सारी भरी है ये। हाँ मत सोचना कि मैं इतनी सारी खा लेती हूँ, मकर संक्रांति पर अगर खानी हो तो वो भी खा लेती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, खा लेती हूँ। सो गाइज मैं बता देती हूँ कि मैं कल क्यों हॉस्पिटल गई थी। मतलब बताना भी क्या, मतलब ऐसा होगा मुझे खुद भी याद रहेगी ये चीज़ कि हाँ मुझे ऐसा हुआ था। एकदम से हम मेवे बना रहे थे, मेवे बनाते बनाते मतलब बन ही गए थे। तो उसके बाद ये बिल्लू जो है छोटे छोटे हमारे, वो अंदर आए रसोई में। इनको मैंने पकड़ा और जब ये जो छोटा बिल्लू है एक ब्राउन वाला कान वाला जो भी है, तो इसको ऐसी होती है मुझे गोद में नहीं रहना है, तो इसने एकदम से गोद से उतरने की कोशिश की। और एक इसके जो होता है ना कि पंजे अपने हमेशा ऐसे बाहर निकाल के रखते हैं कि भाई मुझे सपोर्ट बना रहे, कहीं ये गिरे ना। तो इस वजह से इन्होंने ऐसे पंजे बाहर ही निकाले थे। और मेरी जो टांग है यहाँ यहाँ पे तो मेरी टांग के ऊपर से ये ऐसे पंजे मार के ऐसे गया और मेरे टांग में जो है तो एक लंबी सी लकीर खड़ गई मतलब कि। और मेरे एकदम से मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि यार थोड़ी बहुत तो लगती रहती है इनके पंजों की। तो फिर एकदम से जब मुझे फील हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा लगी है शायद, क्योंकि ऐसा लग रहा था मेरी पूरी जो सलवार है, ये पजामा जो मैंने डाला था, तो ऐसा लग रहा था कि भाई इसमें खून खून सा मुझे ऐसा फील हुआ, गीला गीला सा फील हुआ। तो अंदर जाके जब मैंने बाथरूम में देखा तो मुझे ऐसा लगा, मैंने पहले सोचा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो मैंने अंदर जाके देखा तो काफ़ी खून निकल चुका था। तो उसको मैंने पहले साफ किया, फिर मैंने देखा कि ये खून नहीं रुक रहा है। तो फिर मुझे अपने घर वालों को बताना पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मेरी बुआ जी भी आए थे, उन्होंने भी बिल्लू पाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ऐसे बिल्लू वगैरह से। तो उन्होंने बोला कि मेरे को भी हुआ था पहले। तो किसी ने कहा था कि पानी के नलके के नीचे मतलब टप टप करके इसको लगाते रहो, मतलब पानी गिराते रहो। और उससे पहले साबुन से धोने को मेरी मम्मी ने कहा था, तो मैंने साबुन से धोया। उसके बाद वैसे बुआ के कहने पर मैंने टप टप करके उसको पानी को इसके ऊपर गिराया, फिर अपने हाथों से ऐसे ऐसे निचोड़ के निकालती रही को 10-15 मिनट तक, बट वो रुक ही नहीं रहा था खून। तो मैंने उसके ऊपर जो है तो एक कपड़ा जैसा ना लगा दिया ताकि ये रुक जाए। तो फिर थोड़ी देर कपड़ा लगाने के बाद ये रुक गया था। फिर नेक्स्ट डे मुझे हॉस्पिटल मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती भेजा कि तू जा जा जा, तू इंजेक्शन लगा। इनका मतलब नाखून वगैरह लगने ठीक नहीं होते जानवरों के, तो कोई बीमारियां वगैरह हो सकती हैं लगता है, तो तू इंजेक्शन लगा। और तुझे, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा गहरी चोट लगी है। तो मुझे खुद भी फील हुआ कि बहुत गहरी लगी है मुझे। ऐसे होता था ऊपरी ऊपरी सी परत पर लगती थी, पर मुझे लगा कि नहीं सच में लगी है गहरी। तो मैं चली गई मम्मी के कहने पर, तो मैं मम्मी के कहने पर चली गई और फिर मुझे इंजेक्शन लगे थे। तो अभी मुझे 2 दिन फिर से इंजेक्शन लगेंगे, 2-2 दिन के बाद उन्होंने बुलाया है। और रात को मुझे इतनी गर्मी हुई उस इंजेक्शन की वजह से, शायद क्योंकि वो गर्म होते हैं इस वजह से मुझे बहुत गर्मी हुई, इतनी गर्मी फील हुई कि मुझे पसीने लग गए आने। मैं पसीने से भर गई थी पूरी, ऐसी गर्मी फील हुई मुझे। और कल तो ऐसा सिर ऐसा लग रहा था वही घूम गया, क्योंकि पूरे दिन मैंने खाना भी नहीं खाया था। मैं नानी के साथ भी गई थी हॉस्पिटल, तो मम्मी भी थे मेरे साथ। तो पर नानी को बहुत टाइम लग गया, मेरा तो काम पहले ही हो गया था सुबह ही, बट नानी को बहुत टाइम लग गया। तो इस वजह से मेरा जो मैंने खाना भी नहीं खाया था, ऊपर से सुबह सुबह चली गई थी, पूरे 8 बजे चली गई थी मैं। सो हाँ 8 बजे की निकल गई थी, तो मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था। तो फिर हम 4 की बस में घर वापस आए हैं। तो तब आके मैंने 2 रोटी खाई हैं, 2 फुलके खाए हैं। तो बस वैसे ही पूरे दिन नहीं खाया था, शायद उस वजह से भी मेरे सिर में दर्द थी। ऊपर से वो गरम इंजेक्शन लगा दिए थे, एक मतलब हाफ हाफ यहाँ यहाँ लगी और एक पीछे लगा था बैक पे, मतलब समझ जाइए आप। तो वैसा लगा था। और बाकी उन्होंने, डॉक्टर ने बोला है कि आपको इंजेक्शन लगेंगे 2 दिन फिर से लगाने हैं। तो 15 तारीख को और 18 तारीख को ऐसे बुलाया मुझे, तो मैंने फिर से जाऊँगी इंजेक्शन लगवाऊंगी। पर मुझे लगता है कि इन लोगों का मतलब ऐसा ही होता है कि हाँ इंजेक्शन सेम ही लगते हैं, मुझे लगता है। बस ऐसा होता है डेज पे डिपेंड करता है। जो बिल्ली अगर काटती है या उनके नाखून लगते हैं तो ये शायद थोड़े दिन लगाते हैं, 2-3 दिन। और अगर कुत्ता काटता है या फिर
नाखून लगते कुछ भी, तो मुझे लगता है ज़्यादा दिन लगते हैं। और इंजेक्शन मुझे लगता है सेम ही होता है वो, क्योंकि वहाँ पे जो नर्स थी उन्होंने मुझे ये पूछा कि आपको मतलब आपको जो कुत्ता है उसने कहाँ काटा, तो मैंने कहा मैं क्या ना कुत्ते ने नहीं काटा है मुझे। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा, तो बहुत गर्म होते हैं गाइस ये इंजेक्शन। तो इस वजह से फिर मैं उसके बाद ना व्लॉग ही बना पाई, ना मैं बता ही पाई आपको कि हाँ ऐसे ऐसे मेवे हैं और ऐसे बने हैं ये। और कल भी मुझे बहुत जल्दी थी, तो मैं कल सुबह भी नहीं बता पाई आपको, और ये डब्बा डालते टाइम भी मैं नहीं बता पाई आपको, क्योंकि उस टाइम पे भी सब कुछ घपला हो चुका था। फिर नेक्स्ट डे फिर मुझे सुबह सुबह जाना पड़ा था 8 बजे। ये तो फिर 8 बजे फिर वहीं से पैदल गई मैं, क्योंकि मेरे को ताऊजी मिल गए थे, ताऊजी की कार मिल गई थी, तो फिर मुझे पैदल जाना पड़ा हॉस्पिटल तक, क्योंकि नानी ने अभी 9 बजे आना था, 9 के 9:30 बजे आना था। तो मैंने बोला कि मैं चले जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पर्ची बनाने को थी, नानी की तो बनी थी। तो फिर मम्मी भी 9 की बस में आए थे बाद में। बस ये सब कुछ हुआ था। नानी का भी अल्ट्रासाउंड है, हाँ अल्ट्रासाउंड है, तो उसकी तारीख 22 तारीख दी है उन्होंने, तो तब जाएगी फिर से मेरी नानी। तो बस उनको ही टाइम लग गया, पहले बीच में लंच टाइम हो गया, उनका नंबर पड़ भी गया था, बस 2 और आदमी रहे थे वो। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं अब लंच टाइम हो गया, लंच टाइम के बाद आइएगा, तो फिर वहाँ पे आधा घंटा लग गया। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड की डेट लेने में टाइम लग गया, फिर दवाइयाँ वगैरह ली, तो फिर ऐसा हुआ, बस टाइम वैसे ही लग गया, पूरा दिन वैसे ही निकल गया। तो फिर मैं बहुत बिजी रही, मुझे व्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा, ना आपको मेवे बताने का टाइम लगा। और क्या स्टोरी हुई थी क्या हुई थी वो तो मैंने भी आपको बता ही दिया है, 5 मिनट का 6 मिनट का ऐसे व्लॉग बन गया मेरा, ऐसे स्टोरी सुनाते सुनाती। सो बाय बाय गाइज, बस यही स्टोरी थी। और आप बताइएगा कि आपको मेवे कैसे लगे, मतलब अगर आप ट्राई करेंगे, कभी ट्राई कीजिएगा हमारे स्टाइल से बनाने की। वैसे मुझे लगता है ऐसे ही बनाते हैं सब, बट अगर आप हमारे तरीके से आप मतलब बनाएंगे, मेरी वीडियो देख के या हमारी वीडियो देख के आप बनाएंगे, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेवे कैसे लगे। सो बाय बाय गाइज। वैसे तो ये मेवे भी गर्म होते हैं, पर मुझे इतने पसंद है ना मेवे, तो मैं इनके साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, चाहे मुझे अंदर से कितने ही गंदे गर्म इंजेक्शन लगे हो, तब भी मैं इसको खाऊंगी ज़रूर, क्योंकि आई लव मेवे। और पापा को कल एक कटोरी इतनी मेवे की दी, तो पापा तो बोलते हैं मेरे को नहीं खानी इतनी सारी, क्योंकि पापा को नहीं पसंद इतने, तो फिर उनके लिए स्पेशली बनाए, और वो मना करते हैं। इतनी क्वालिटी थी उनको, इतनी दी थी उनको, इतनी भरी दी थी, अभी तो नहीं है भरी, पर इतनी दी थी उनको, और मना करते कि मैं तो नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाने हैं। मैं क्या, मेरे को दी होती तो मैं तो सारे खा जाती, मैं दिन के 2 कौलियाँ भी खा जाती। पापा को पता नहीं क्यों पसंद नहीं है। सो गाइस, बुआ जी भी कल चले गए थे, मैं आपको वो भी नहीं बता पाई। तो आज तारीख है आपकी, कितनी तारीख है आज? 13 जनवरी आज। तो कल तो मैं पूरे दिन व्लॉग ही नहीं बना पाई। 11 जनवरी को वो सब कुछ हुआ था, वो बिल्ली वाला जो भी। तो 12 को फिर हॉस्पिटल गई, 13 तारीख को फिर आज मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। तो क्या पता मैं आज व्लॉग बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, तो यही हो जाएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी व्लॉग्स है अभी डालने को, 2 व्लॉग है, तो क्या पता डालूंगी कि नहीं डालूंगी। गाइस ये गाना ना बहुत वायरल हुआ है, और इसको सुन सुन के ना, चलो कॉपीराइट आ जाएगा तो सो गाइज इस गाने को सुन के ना बोर भी नहीं हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि मतलब गाने को लगाते रहो। पहले ऐसा गाना है कि कितनी बार सुन बैठे हैं फिर भी बोर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा गाना है ये, मतलब मुझे पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। ऐसा मैं बोर हो जाती थी गाने लगा लगा के या सुन सुन के, मेरी मम्मी खुद बोर हो जाती थी कि ये क्या राग लगाया होता है जाता, पर मेरी मम्मी का ये फेवरेट गाना बन चुका है इस टाइम पे। बुआ जी पता किससे बात कर रहे हैं? इससे बात कर रहे हैं बुआ जी, इससे, इसको नहीं भैया ले जा बाहर, चल बाहर निकल, तेरी नानी लिट्टी नोले। चल, क्या बोलते हैं मेरी मम्मा है? मम्मा पता बोला जब ऐसे नहीं, जब बिल्लू ने काटा तो आपने क्या बोला था? क्या बोला उन्होंने? मेरी मम्मी इतनी डांटी मुझे, इतना भारी डांटा मेरी मम्मी ने। डांटना नहीं हमको, ये डरी एक जब मेरे नाल पे फिर कुछ कानो कुछ हुआ, ऐसे ना घर ना काटता रहे। बिल्लू के मतलब नाखून लगने से क्या ही होना था मुझे? मेरी मम्मी मेरे को बोलती कि तू अगली बार से तू पकड़ के तो देख, तेरे में हट के निभाने, अगली बार से तो बिल्लू पकड़ के, क्या भरोसा, क्या पता मैं आपके सामने ना पकड़ूं, ऐसे मैं पकड़ लूं, क्योंकि मेरे को बिल्लू इतने प्यारे हैं। मैं नहीं भाई इनके ऐसे पकड़े बिना तो रह नहीं सकती। पकड़े बिना तो मैं दसते ना तो फोन चला रहे हैं, कारी लड़की। इतने डांटे मेरे को उस दिन, मेरी मम्मी का मुंह ऐसा हुआ था ना भाई, क्या बोलूं मैं, रोना तो नहीं आया उस दिन है नशा। आई जा जाननी हुई थी सोची फिर तो मेरी मम्मी बात ही नहीं कर रही थी मेरे से, इतना गुस्सा आया था मेरी मम्मी को।
बोलते रुक, तू अगली बार से बिल्लू को पकड़ तो सही, तेरे हटके नहीं बांध दिए ना मैंने, मतलब मारा नहीं तेरे को तो फिर मैं बताती हूँ तुझे। फोन में मस्त हो गया। अब अभी हमने घास लाने जाना है क्योंकि घास खत्म हो चुका है, कल भी नहीं ला पाए, जैसे कि पता ही है कि टाइम अभी 9 बज रहे हैं, तो क्योंकि कल टाइम नहीं लग पाया था तो इस वजह से। तो अभी गाइस मैं दूध पी लेती हूँ और मेवे खा लेती हूँ।